जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप, मैं विकास सिंह बौद्ध। चलिए आइए आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं। आज मैंने 4 टॉपिक्स लिए हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। बाकी अन्य जो राष्ट्रीय स्तर की खबरें हैं उनकी मैं हेडलाइंस आपको बता दूंगा, क्योंकि उतना वक्त नहीं है कि सभी को एक्सप्लेन किया जा सके। सबसे पहले मैं आपको 4 टॉपिक जो मेन टॉपिक हैं उनके बारे में बता देता हूँ। हमारा पहला टॉपिक है, कनाडाई पुलिस प्रमुख ने भारत सरकार पर कनाडा में विरोधियों को निशाना बनाने के लिए विश्नोई गिरोह का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ट्रूडो ने कहा यह अस्वीकार्य है। हमारा दूसरा टॉपिक है, 6,606 करोड़ के बिटकॉइन धोखाधड़ी मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी, महिला होने पर और 6 साल के बच्चे की मां होने का हवाला देते हुए। हमारा तीसरा टॉपिक है, यूपी में हनुमान मंदिर से 5 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप किया, आरोपी गिरफ्तार। हमारा चौथा और आखिरी टॉपिक है, यूपी के बहराइच में युवक की मौत के बाद वहां पर तनाव बढ़ गया है और इंटरनेट भी शटडाउन कर दिया है। और इसमें मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि बीजेपी के नेता किस तरह के बयान दे रहे हैं और युवक की मां और उसकी बहन ने क्या बयान दिया है। इन 4 टॉपिक्स के अलावा जो राष्ट्रीय स्तर की हेडलाइंस हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। कांग्रेस स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, हद कर दी है चीन ने, लानत है मोदी की चुप्पी पर। खबरों के मुताबिक पैंगोंग तिशो झील के पास चीन बड़ी बस्ती बसा रहा है। झील के पास योमागो रोड पर कई सारी मशीनें और इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहे हैं। यहाँ 100 से अधिक इमारतें हैं और करीब 150 मीटर लंबी हवाई पट्टी बनाने का भी काम हो रहा है। चीन लगातार LAC पर नापाक हरकतें कर रहा है और मोदी चीन का नाम तक नहीं ले पाते। सुप्रिया श्रीनेत एक और एक्स पर पोस्ट करते हुए कहती हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं या अडानी के एजेंट। यहाँ केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रेला ओडिंगा का दावा है कि मोदी ने उन्हें गौतम अडानी से मिलवाया और अडानी समूह के अलग अलग प्रोजेक्ट दिखाने के लिए केन्याई डेलीगेशन को गुजरात बुलाया। तो वहीं मंजुल एक्स पर पोस्ट कर कहते हैं, अंडरग्राउंड मेट्रो का उद्घाटन हुआ, उद्घाटन है तो PM ने ही किया होगा। 10 दिनों के अंदर सीढ़ियों पर छत टपकने लगी और किसी ने गुटखा खाकर थूक दिया। दोनों के वीडियो वायरल हो गए। नए भारत के अमृतकाल में जनता गुटखा थूकने वाले को गरियाएगी या टपकती छत बनवाने वालों को। हमारी चौथी हेडलाइन है, कृपया हमें कल्पना दिलाएं, श्रीमती सोरेन की बढ़ती प्रोफाइल JMM कार्ड है। हमारी 5वीं हेडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 विधायकों को नामित करने की LG की शक्ति के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और PV संजय कुमार की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने को कहा। तो वही हमारी 6ठी हेडलाइन है, मीडिया में राजनीतिक हस्तक्षेप। उच्च न्यायालय ने CBI से पंजाब मीडिया घरानों ML से जुड़े केबल ऑपरेटरों पर क्रॉस FIR की जांच करने को कहा है। हमारी 7वीं हेडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने BNS में पुरुषों, ट्रांस व्यक्तियों और जानवरों के खिलाफ यौन अपराधों को अपराध मानने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हमारी 8वीं हेडलाइन है, क्रांति कुमार एक्स पर पोस्ट कर लिखते हैं, तरुण अरोरा नाम के आदमी ने आइसक्रीम कंपनी खोली, कंपनी घाटे में चली गई। तरुण अरोरा लोगों का पैसा लेकर भाग गया। यह तरुण अरोरा अभिनव अरोरा का पिता है। यह वही अभिनव अरोरा बालक है जो खेलने कूदने की उम्र में कुर्ता पजामा माला कंठ पहनकर लोगों को उल्लू बना रहा है। यूट्यूबर अंकित पटेल ने इस खबर को एक्सपोज किया है, उनका धन्यवाद। बाप पर बाल मजदूरी कराने का केस होना चाहिए, पैसे के लिए बच्चे का बचपन छीन रहा है। हमारी 9वीं हेडलाइन है, ASP चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, राजस्थान की राजधानी जयपुर के जय सिंह पुराखोर क्षेत्र में दलित युवती को घर के बाहर से अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार और बेरहमी से मारपीट करने की घटना अत्यंत निंदनीय, असहनीय और अस्वीकार्य है। पीड़िता की हालत गंभीर है। SMS हॉस्पिटल में जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। 10वीं हेडलाइन है, अम्बेडकराइट्स पीपल वॉइस एक्स पर पोस्ट कर
बोल ब्राह्मण मेरे बाप हैं, दलित छात्र को पिटाई और पैर धुलवाए और माफ़ी मंगवाई। ग्वालियर के आईआईटी कॉलेज सिम्बायोसिस की यह घटना है। चलिए अब हम अपने मुख्य 4 टॉपिक्स पे वापस आते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहला टॉपिक बताता हूँ, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। द वायर में छपी खबर के अनुसार कनाडाई पक्ष का कहना है कि उसने 12 अक्टूबर को सिंगापुर में एनएसए अजीत डोभाल के साथ अब तक अप्राचारित बैठक में अपने सबूत रखे, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद ओटावा ने न्यू दिल्ली से अपने राजनीतिज्ञों को छूट देने को कहा ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। एक न्यूज़ रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कथित तौर पर खुफिया जानकारी जुटाने और हमलों को अधिकृत करने में शामिल थे। आरसीएमपी के आयुक्त माइक डुहेम ने कहा, आरसीएमपी के पास ठोस सबूत हैं कि भारत सरकार के एजेंट ऐसी गतिविधियों में लगे हुए हैं जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती हैं। इसमें गुप्त सूचना एकत्र करने की तकनीक, दक्षिण एशियाई कनाडाई लोगों को लक्षित करने वाला बलपूर्वक व्यवहार और हत्या सहित 1 दर्जन से अधिक धमकी भरे और हिंसक कृत्यों में शामिल होना है। यह अस्वीकार्य है। कनाडाई विदेश मंत्रालय ने कहा कि आरसीएमपी को भारतीय राजनयिकों का साक्षात्कार करने की अनुमति देकर भारत से राजनयिक और दूतावास संबंधी छूट को माफ़ करने और जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है। दुर्भाग्य से भारत सहमत नहीं था। सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए कनाडा ने इन व्यक्तियों को निष्कासन का नोटिस दिया। नोटिस के बाद भारत ने घोषणा की कि वह अपने अधिकारियों को वापस ले लेगा। चलिए अब मैं दूसरी खबर पे आता हूँ। यह देखते हुए कि वह 6 साल के बच्चे की मां है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते सिम्पी भारद्वाज को जमानत दे दी थी, जिस पर उनकी कथित भूमिका के लिए 2023 में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा कड़े धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। 6,606 करोड़ रुपए की भारत की सबसे बड़ी बिटकॉइन आधारित पोंजी स्कीम दिल्ली स्थित फर्म वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनीष पिपले ने कहा, इस अदालत की राय है कि आवेदक वर्तमान मामले में एक महिला होने के नाते पीएमएलए की धारा 45(a के प्रावधान का लाभ पाने की हकदार है। इस अदालत को इसका कोई कारण नहीं मिला कि आवेदक को ऐसा क्यों किया जाना चाहिए। विशेष उपचार के प्रावधान में दिए गए अपवाद के लाभ से इनकार नहीं किया गया है। किसी भी मामले में इस बात से इनकार नहीं किया जाता है कि आवेदक 6 साल के बच्चे की मां है, जिसे स्पष्ट रूप से उसकी देखभाल और कंपनी की आवश्यकता है। इसलिए पीठ ने उन्हें 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। भारद्वाज के खिलाफ एफआईआर और ईडी के मामले देखते हुए न्यायमूर्ति पिपले ने कहा कि 17 दिसंबर 2023 को उन्हें दिए गए गिरफ्तारी के आधार बिना किसी वस्तुनिष्ठ परीक्षण के जल्दबाजी में तैयार किए गए थे। चलिए अब हम अपनी तीसरी खबर पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक परेशान कर देने वाली घटना घटी है, जहां राजकुमार नाम के एक 28 वर्षीय व्यक्ति ने हनुमान मंदिर परिसर से 5 वर्षीय लड़की का अपहरण कर लिया, जहां लड़की अपने परिवार के साथ मौजूद थी। पुलिस बयान के मुताबिक राजकुमार ने नाबालिग लड़की की मासूमियत का फ़ायदा उठाकर उसे चॉकलेट का लालच दिया। इसके बाद उसने उसे अपनी गोद में ले लिया, तेज़ी से मंदिर से बाहर चला गया। सुनसान जगह पहुंचकर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। यूपी से ही आ रही एक और दूसरी खबर, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। यूपी में ही पुलिस वाले के घर पर मृत मिली लड़की का अपहरण करने वाले किशोर गिरफ्तार, 4 निलंबित। आखिर योगी सरकार के अंदर यूपी में ये चल क्या रहा है? बेटियां, बहनें, माएँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। चलिए अब हम अपनी चौथी और आखिरी खबर पर आते हैं। सोमवार को यहाँ दुर्गा जुलूस के दौरान मारे गए एक युवक के शव के साथ कई लोग, जिनमें से कई लाठी डंडे से लैस थे, परिवार के साथ न्याय की गुहार लगाई है। 22 वर्षीय राम गोपाल मिश्रा का अंतिम संस्कार भारी पुलिस बल की उपस्थिति में किया गया। मिश्रा की मां मुन्नी देवी ने पीटीआई वीडियो से कहा, मेरा बेटा मर गया, हम न्याय चाहते हैं। तो वही विधायक ने कहा, बामुश्किल 4 माह पहले ही उसकी शादी हुई थी।
उनका परिवार उनकी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता है। तो वहीं मिश्रा की बहन ने पीटीआई वीडियो को बताया, मेरे भाई के पूरे शरीर पर गोलियों के घाव थे। आरोपियों के घर को गिराने के लिए बुलडोज़र का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या दुखद है, अक्षम्य है, भुलाई नहीं जाएगी। हिंसा करने वाले याद रखें कि हर पत्थर और गोली का हिसाब किया जाएगा। हिंदू त्योहारों पर पत्थर गोली चलाना बंद करना ही होगा। शुरुआत मत करो वरना अंत करना हमें आता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, यूपी के बहराइच जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति का खराब होकर काबू से बाहर हो जाना चिंताजनक। ऐसे हालात के लिए शासन प्रशासन की नीयत व नीति पक्षपाती नहीं बल्कि पूरी तरह से कानूनवादी होनी चाहिए, ताकि संबंधित मामला गंभीर ना होकर यहाँ शांति व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। साथ ही त्यौहार कोई भी व किसी भी मजहब का हो, शांति व्यवस्था सरकार की पहली जिम्मेदारी है। ऐसे अवसर पर विशेष प्रबंध जरूरी हैं। यदि ऐसी जिम्मेदारी निभाई गई होती तो बहराइच की घटना कभी भी घटित नहीं होती। सरकार हर हाल में अमन चैन व लोगों के जान माल व मजहब की सुरक्षा सुनिश्चित करे। आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आपने इतने प्यार और स्नेह से मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। कल फिर यहीं मिलेंगे बहुजन सेंचुरी पर एक नई रिपोर्ट के साथ।